सर जिसका सबको इंतजार था कि भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आकर क्लैरिटी आए नीट के मामले में, आज वो हो गया है। काफी सारे मुद्दों पर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो आए और उन्होंने सारे मैटर्स पर क्लैरिटी दी है। पूरा डिटेल में यार आपको बताते हैं कि उस 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ और यहां से अब क्या रास्ता निकलता है। तो सर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो एक बात जो सबसे ज्यादा बार बोली गई, शायद 4-5 बार उन्होंने ये किया, और यही बात हमारे दिल के भी बहुत करीब है कि कोई कॉम्प्रोमाइज बच्चों के फ्यूचर के साथ नहीं किया जाएगा। सरकार इसके लिए एकदम बोलते ना प्रतिबद्ध है और बहुत सीरियसली इसको लिया जा रहा है। साथ में उन्होंने यार एक बहुत बड़ी चीज की मल्टीपल टाइम बहुत बार कही कि सर जो मेधावी छात्र हैं गरीब परिवेश के या जिनके पास उतने फाइनेंसेस नहीं हैं या जो छोटे शहरों के हैं जिन्होंने एक्चुअली में अच्छा स्कोर किया है इस बार नीट में, उनका हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। तो सर जो सबसे कम सुना जाने वाला तबका था ना इस पूरे प्रकरण में, जिनकी सबसे कम बात सुनी जा रही थी, वो बच्चा जिसने एक्चुअल मेहनत से अच्छे मार्क्स किए हैं, सरकार उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही है, उनके साथ अहित नहीं होने देगी। अब रीनीट के लिए इसके क्या इन्फ्रेंस निकलते हैं, ये उन्होंने डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला। उनसे पूछा भी गया सर क्या आप रीनीट करवाओगे कि नहीं करवाओगे, उसमें भी मेरे को लगा कि उनका जवाब एकदम सही था कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है और जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, जब कोर्ट में ये बात चली गई है, तो फिर उनकी एक मर्यादा है मिनिस्टर होने के नाते या सिटीजन होने के नाते कि वो इस पे अब डिसीजन नहीं ले सकते। ये डिसीजन कोर्ट का होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं देता। तो फिर सर एक पत्रकार ने उनसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि फिर आपने यूजीसी नेट का डिसीजन खुद से क्यों ले लिया। तो भाई तुरंत आपने यूजीसी नेट का तुरंत करने का कैसे ले लिया एकदम, और उसको इतनी जल्दी क्यों वो कर लिया। तो और उसका उन्होंने एक बहुत बड़ी बात जो बताई कि यार इसमें डार्क नेट वर्ड यूज करा है उन्होंने। अच्छा हाँ, ये जो सारी चीजें चल रही है जिसमें टेलीग्राम और इन सबका मेंशन करा है कि यहां से जो पेपर आया वो बराबर मैच कर गया जो एनटीए का ओरिजिनल पेपर था। तो मतलब सर इससे एक चीज मेरे को और समझ में आई कि सरकार ऐसा नहीं है कि खाली बैठी थी, मतलब वो लोग पूरा टाइम ये चीज को चेक करते रहते हैं जो एनटीए की प्रणाली है या जो सरकार की प्रणाली है कि जो पेपर हैं, मतलब ये भी एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म टाइप की चीज है कि मतलब सरकार का जस्टिफिकेशन हो गया कि डार्क नेट सो कॉल्ड की सोशल मीडिया डार्क नेट जिसको भी रेफर करा वहां का पेपर मैच कर गया, तो तुरंत ये डिसीजन ले लिया गया कि भाई तुरंत इसका यूजीसी नेट का एग्जाम करा दिया जाए। किसी ने कोर्ट केस नहीं किया था, ये स्वतः संज्ञान लेकर एग्जाम कैंसिल करा गया है। और इसमें एक चीज सबसे बड़ी बात जो बोली कि यार एनटीए में किसी भी लेवल पे किसी भी पदाधिकारी में कुछ भी धांधली कुछ भी घपला निकलेगा, बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी, किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। और ये पता है रेफरेंस कहां से आया था, एक ने पूछा कि सर पटना में इतनी सारी चीजें हो रही है, आप उस पर कुछ कर क्यों रहे, तो उन्होंने बोला कि पुलिस सारे तथ्यों का जांच कर रही है। 2-3 दिन की तारीफ भी करी। हाँ, पटना पुलिस की तारीफ करी है बकायदा आज, मतलब उन्होंने बल दिया है इस चीज को कि यार करो तुम तो पूरे अच्छे से उस पर रिसर्च करके जो भी करना है करो। 2-3 दिन में सर पटना पुलिस रिपोर्ट दे देगी। डायरेक्ट सेंटर के साथ में टच में है, अभी कुछ और तथ्य आने बाकी हैं जो कि एविडेंस की तरह से लिए जाएंगे, जो भी मतलब अभी मोर इन्फॉर्मेशन इज कमिंग। ये 2 बार बोल दिया कि मोर इन्फॉर्मेशन इज कमिंग, वी हैव टू वेट फॉर दिस। तो बेसिकली कहने का मतलब उनका ये था कि यार हम अफवाहों के भरोसे नहीं चल सकते, इनकम्प्लीट एविडेंसेस के बेसिस पर नहीं चल सकते। पटना पुलिस को 2-3 दिन और लगेंगे सारे तथ्यों को इकट्ठा करने में और डायरेक्ट रिपोर्टिंग सेंटर पर होगी। और सबसे बड़ी बात सर जो बोली गई वो बोली गई कि अगर इतना सा भी कोई दोषी पाया गया ना, चाहे वो एनटीए में किसी भी लेवल का अधिकारी हो, उसके ऊपर कार्रवाई कड़ी से कड़ी होगी। फिर एक अगले पत्रकार ने पूछा कि भाई ये तो आप क्या कर रहे हो, इतने पेपर लीक इंडिया में होने लग गए, अब आप इसका क्या करोगे। तो सर मेरे को आज की जो पूरी उसमें अगर एक बात जो अच्छी लगी, सबसे ज्यादा कोई एक बात जो सही लगी वो ये लगी कि इन्होंने मॉरली एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमारी गलती है, जो आज तक शायद एनटीए ने कभी नहीं किया या आज तक शायद सरकारी तंत्र में कभी नहीं हुआ होगा। एक्सेप्ट कर लिया कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मल्टीपल टाइम्स किया कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि छात्रों को तकलीफ हो रही है और अब हम पूरी प्रायोरिटी पर इससे लगे। तो सर अभी हुआ क्या कि रिफॉर्म्स होंगे एनटीए में, ये तय है, ये तय हो गया। मल्टीपल 2 चीजें इसमें मेन बोली गई कि हाई लेवल कमिटी गवर्नमेंट बनाने वाली है एनटीए की ऑडिट के लिए। और इस हाई लेवल कमिटी में कौन होगा, ये भी पूरा ट्रांसपेरेंट होगा। ब्यूरोक्रेट्स होंगे, एजुकेशन के अच्छे लोग होंगे, मल्टीपल फील्ड के लोग होंगे, साइबर क्राइम के लिए टेक्नोलॉजी फील्ड होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, ये सब लोग बैठकर एनटीए के पूरे प्रोसेस को ऑडिट करेंगे।
इसमें रिफॉर्म्स लाए जाएंगे और इसमें कौन कौन मेंबर होगा ये लिस्ट पब्लिकली जारी करी जाएगी अगले 2-3 दिन में। मतलब सुपर फास्ट और बहुत भयंकर लेवल पर काम इस पर चालू हो गया है। फिर अगली चीज जो बोली कि अगले साल से हमारा सबसे प्राइमरी फोकस है कि 0 एरर पेपर बने। तो फिर एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन पूछा गया कि भाई अच्छा एक चीज और सर, उस पे आने से पहले इस साल पेपर लीकेज या पेपर चीटिंग पर एक लॉ पास हुआ है पहली बार भारत की हिस्ट्री में, और वो गेजेटेड है, मतलब वो मान्य हो गया है। तो उसकी भी लॉ मिनिस्ट्री अगले कुछ दिन में वो लॉ को पूरा का पूरा रिलीज कर देगी, और अगर इसमें चीटिंग हुई है तो जो दंडित हैं, करवाने वाले भी और करने वाले भी, वो इस लॉ के अकॉर्डिंग पनिश होंगे, चाहे वो 18 साल से कम के क्यों ना हो, उनको इस लॉ के अगेंस्ट पनिश किया जाएगा। तो अगले साल से तो ये तय हो गया कि अगर कोई चीटिंग में संलिप्त पाया गया, मतलब कोई चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया किसी इस लेवल के एग्जाम में, तो जो पहले आराम से बच्चा छूट जाता था या कराने वाले छूट जाते थे, अब उनके अगेंस्ट एक नई तरीके से कार्रवाई करी जाएगी। तो अब चीटिंग करने पर दंड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ये हो गई सर अभी तक की बात। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि एक जो चीज उन्होंने बोली कि भाई बहुत सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इसमें सरकार नॉन सरकार कोई इसको दोष दे रहा है, कोई उसको दोष दे रहा है, जो मुझे सही लगी कि क्योंकि ये बात देश के भविष्य का है तो इसको बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, इसका पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, वरना मेन मुद्दे से ध्यान भटकता है। जो सारी ताकत जांच में जानी चाहिए वो ताकत दूसरी चीजों को सही करने में जाती है। क्योंकि बहुत सारे पत्रकारों ने सवाल पूछे थे कि वो तो ऐसा बोल रहे हैं, वो तो ऐसा बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला मैं इस मैटर में नहीं पढ़ूंगा, अभी पॉलिटिकल रोटी सेकने का वक्त नहीं है। फिर ये सर मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिखा था कि सबसे ज्यादा फोकस यार मेहनती बच्चों पर। सर नवोदय का एग्जाम्पल लिया कि वो बच्चे कहीं बाहर नहीं जाते, वो वहीं पर बैठकर तैयारी करते हैं। एक बात और बोली गई, इस साल सबसे ज्यादा जिलों से टॉपर आए। मतलब ये जब क्वेश्चन पूछा गया था कि यार एक साथ इतने सारे टॉपर कैसे आ गए, उसके मल्टीपल आंसर है कि यार मेहनती बच्चे हैं। सबसे बड़ा जो उन्होंने आंसर दिया वो ये दिया, उन्होंने स्टेट बोर्ड का रेफरेंस दिया कि जब सर जैसे कोटा वगैरह और भी बहुत सारे शहरों में जो वो न्यूज आ रही थी, अभी भी आ रही है, बच्चों में प्रेशर ज्यादा हो गया है, स्ट्रेस ज्यादा हो गया, उसके कारण वो जो कदम उठा रहे हैं, तो एनटीए ने डिसाइड किया कि सारे पेपर का लेवल ओवरऑल इजी करा जाएगा। और ये 2020 के बाद से इफेक्टिवली कोविड के बाद से कवायद शुरू हुई। रिड्यूस सिलेबस भी इसी का पार्ट था कि बच्चों पर प्रेशर कम हो, बच्चों का लोड कम हो। तो स्पेसिफिकली आज बोला गया है कि पेपर को आसान बनाया गया था, और सर कठिन सवाल उसमें नहीं डाला गया ताकि जो स्टेट बोर्ड में नहीं हो उसको तकलीफ नहीं आए। क्योंकि जो बच्चा, प्लस उन्होंने बोला कि 600 सेंटर नए खुले हैं इस बार, तो उससे जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी थे वो काफी ज्यादा हो गए हैं। 13 भाषा में पेपर कराया, 13 भाषा में पेपर कराया है। तो ये सारे इफेक्ट्स के कारण से जो बच्चों के स्कोर हैं और बच्चों की प्रिपरेशन लेवल भी बढ़ी है एज पर देम, तो भाई ये सब चीजें फैक्टर में इसलिए इतने सारे, और सबसे बड़ी बात ये बोली कि ये सारे जिलों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब तो मतलब बेसिकली, और सर एक बात और बोलिए कि ये स्पेसिफिकली अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं स्टेट बोर्ड के बच्चों को भी, नीचे के तबके के बच्चे को भी, छोटे गांव के बच्चे को भी, इसीलिए इन पेपर का लेवल स्टेट बोर्ड लेवल तक का अब बना लिया है। अभी तक इनकी ये कोशिश चल रही थी, ठीक है। फिर इसके बाद रीनीट पर बहुत सवाल पूछे गए कि सर आपने यूजीसी नेट कैंसिल किया, वैसे आप नीट का एग्जाम भी कैंसिल करो। तो यार ये हमारा रेफरेंस है, ये उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ यही बोला कि यार बात सुप्रीम कोर्ट पे है। बट सर जो मैं इन्फ्रेंस निकाल पाया मल्टीपल उनके आंसर्स को सुनकर, कि एक तो लीकेजेस आइसोलेटेड हुए हैं एज पर गवर्नमेंट, बिहार में हुआ है, ये मना नहीं किया। डार्क नेट पे पेपर आ गया, ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, मतलब कि अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला कि डार्क नेट जो वर्ड यूज करा उसमें पेपर आ गया था पहले। ये कोई एविडेंस नहीं है, ये कोई एविडेंस नहीं है इसका। जैसे यूजीसी नेट में एविडेंस है, रीनीट मतलब नीट में एविडेंस नहीं है। तो आइसोलेटेड लीकेजेस हुए हैं। तो अगर रीनीट होता भी है तो इन आइसोलेटेड जगहों पर होगा, जैसे बिहार में हो गया, पटना में, या गुजरात में जैसे चल रहा है। पूरे भारत में रीनीट होने की संभावना काफी कम है, हो गई है। जब तक कि कोर्ट को ऐसा एविडेंस नहीं मिल जाए या सरकार को ऐसा एविडेंस नहीं मिल जाए कि मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है। क्योंकि इससे सर वापस से अपन इसमें आते हैं कि जो मेहनती बच्चा है, जो जेन्युइनली मार्क्स लाया है, उसके साथ अन्याय होगा। ये मल्टीपल टाइम्स एजुकेशन मिनिस्टर ने रिपीट करी है ये बात, ठीक है। फिर सर बच्चों से उन्होंने अपील करी है कि आप अफवाहों से दूर रहो,
आप कोई भी जल्दीबाजी में डिसीजन मत लो, थोड़ा सा इसमें हमको वेट करना है। काउंसलिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का ही हवाला दिया जो आज आया था कि अगर पेपर ही कैंसिल हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है काउंसलिंग भी कैंसिल हो जाएगी, जैसा कि इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा आज अपने जजमेंट में एक रिट पिटीशन को सुनते हुए बोला है। तो यार ये आज की मोटी मोटी बात है और सर इसमें काफी क्लैरिटी है। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे 1563 को ही ग्रेस मार्क्स दिया गया था, उसका कोई आंसर नहीं किया, ऐसा नहीं है सारी बातें आकर वो बोल गए, पर उसमें एक चीज ऐड करके गए हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए आज बहुत सारी चीजें नहीं बोली गई। क्योंकि सर दिन में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं थे उसमें, पर कोई अधिकारी थे, आईएएस लेवल के या ऐसे कोई अधिकारी थे, मैं वो भी सुन रहा था, उसमें उन्होंने यही बोला कि जो चीज इन्वेस्टिगेशन को या कोर्ट के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है वो अभी हम आउट नहीं कर सकते, हमारी मर्यादा है कि हम वो नहीं कर सकते। तो सर जितना बताने के लिए था आज, फिर भी सर देखो इतने दिन से हम एनटीए को गाली दे रहे थे, इतने दिन से सब लोग जो वो बनता भी है वो यही डिजर्व करते थे क्योंकि ट्रांसपेरेंट ही नहीं थे कुछ भी। आज एटलीस्ट यार इस पॉइंट पर तो ये बोलना चाहिए कि उन्होंने एक तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, पल्ला नहीं झाड़ा, और दूसरा कोशिश करी कि बहुत सारे मैटर्स पर क्लैरिटी आए। 10 मिनट बोलने के बाद 50 मिनट तक सारे रिपोर्टर्स के क्वेश्चन सुनकर उन्होंने वो आंसर किए। तो यार इससे थोड़े से होप्स जागे कि प्रोसेस जल्दी होगा, जस्टिस मिलेगा, इसको हल्के में नहीं लिया जा रहा है। जो सबने मिलकर आवाज उठाई, जो इतने प्रदर्शन हुए, जो इतनी मेहनत हुई इसके पीछे, वो फाइनली सरकार उसको ले रही है और उस पर एक्शन लेने के लिए भी रेडी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ आज ये अनाउंस करके गए हैं जो बच्चों के फेवर में जाने वाली है, 25-26 के फेवर में और ज्यादा जाने वाली है। क्योंकि अगर एनटीए सुधर गया तो फर्स्ट लेवल पर ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो फिर पेपर लीकेजेस और पेपर में प्रॉब्लम होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है आफ्टर सो मेनी डेज ऑफ नेगेटिविटी। इसको हम रे ऑफ होप की तरह से देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो प्रॉपर सोल्यूशन है हर बच्चे के लिए वो निकल कर आएगा। थैंक यू।